नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एफआईआईज एफपीआईज उनके निवेश को कौन से सेक्टर्स पे कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम पहले ही जान सकते हैं ये डेटा के द्वारा। तो दोस्तों, जो भी निवेशक अपनी निवेश को प्रॉपर एनालिसिस के साथ करना चाहता है तो ये वीडियो बहुत यूजफुल आने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, ये डाटा को एनालाइज करने के लिए हम पहले एनएसडीएल वेबसाइट पे जाएंगे। आपके ब्राउजर में एनएसडीएल बोल के टाइप कीजिए, ये वाला कॉलम। अब क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। इसमें आने के बाद आपको ये वाला कॉलम डाटा रिलीजेस, इसमें फर्स्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई स्टैटिस्टिक्स, इसको क्लिक करना चाहिए। तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज, इन्वेस्टमेंट्स, जो भी इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है, ये पूरा डाटा हमको ये कॉलम्स में दिख जाएगा। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफआईआईज में भी दो तरीके के होते हैं, एक एफपीआईज एक एफआईआईज। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई का मतलब है जो भी बाहर से निवेश कर रहे हैं, वो चाहे कौन से भी कंट्री से हो, वो लोगों के पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स इंडेक्सेस ये सब जो भी होल्ड करते हैं वो लोग एफपीआई में आते हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब आप जानते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा ट्रेड करते हैं वो लोग हैं। सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसमें पहला कॉलम है लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब है पिछले के दिन जो भी ट्रेडिंग हुआ उसका डेटा आप इसमें देख सकते हैं। आप उसको क्लिक करें तो ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको आज की डेट 9 है तो कल की डेटा जो है वो आपको इधर दिख जाएगा। पहला डेटा है डेली ट्रेंड्स इन एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स। इसमें वो लोग जो भी स्टॉक्स का परचेजिंग सेलिंग जो भी करे हैं, इसमें आप देख सकते हैं। और नीचे की साइड आया तो यहाँ पे डेली ट्रेंड्स इन एफपीआई डेरिवेटिव का सेक्शन है। ये जो भी डेरिवेटिव्स पे ट्रेड हुआ उसका डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, ये सभी डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। और ऊपर में आप स्टॉक्स के बारे में देख सकते हैं और नीचे डेरिवेटिव्स का डेटा आप देख सकते हैं। हमको स्टॉक्स में ये कॉलम को देखना पड़ेगा, ये सब थोड़ा दूसरा टॉपिक हो जाएंगे। तो हम इसको ही देखते हैं। इक्विटी, ये परचेजेस है, ये सेलिंग सेलिंग है और ये नेट इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट का जो भी यूएस का करेंसी कन्वर्शन है वो ये डाटा है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये परचेजेस और ये सेलिंग है और ये निवेश का डेटा है जो भी क्रोर्स में आपको दिखेगा। और आप नीचे की साइड आए तो डेरिवेटिव्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किए गए हैं और उसका क्रोर्स का डेटा है। और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स सेलिंग किए गए हैं और उसका अमाउंट है। और जो भी ओपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द डे है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अमाउंट इन क्रोर्स, ये डेटा है। ऐसे ही आपको इंडेक्स ऑप्शंस में भी दिखेगा कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किए गए, ये ऑप्शंस के डेटा है और ये फ्यूचर्स के डेटा है। और ये स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा है और ये स्टॉक ऑप्शंस के डेटा है। फर्स्ट दो कॉलम इंडेक्स के बारे में है और सेकंड दो कॉलम स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में, स्टॉक ऑप्शंस के बारे में है। फर्स्ट कॉलम बाइंग कॉलम है और ये जो अमाउंट है उसका कॉलम है। और जो सेकंड कॉलम है वो है सेलिंग, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, अमाउंट। और जो ओपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जो भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है एंड ऑफ द डे में, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलम में। और जो ये निवेश का अमाउंट है वो कॉलम ये है। तो दोस्तों, पहला कॉलम जो लेटेस्ट का कॉलम था आपको क्लियर हो गया होगा। इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग कितना हुआ और स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग कितना हुआ, आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कल के दिन में। और अब इससे क्या पता लगा सकते हैं कि एफपीआईज जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड ले रहे हैं वो इंडेक्स ऑप्शंस में एक्टिव है या इंडेक्स फ्यूचर्स में एक्टिव है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आज के दिन, कल के दिन में वो लोग इंडेक्स ऑप्शंस में एक्टिव थे। जितने भी इंडेक्स ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स फ्यूचर से
ज़्यादा है तो आप यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं कि वो लोग ऑप्शंस में ज़्यादा एक्टिव है, ना कि फ्यूचर्स में। और निवेश का जो भी अमाउंट आप देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स से लेके लिए तो ऑप्शंस में हमको ज़्यादा दिख रहा है, और अगर स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है और यहाँ पे जो भी अमाउंट है, इससे आपको पता लग रहा होगा कि स्टॉक फ्यूचर्स में वो लोग एक्टिव है या स्टॉक ऑप्शंस में वो लोग एक्टिव है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सेलिंग किए गए थे वो ऑप्शंस में किए गए या फ्यूचर्स में किए गए। तो इन ये दो डाटा को आपको कोरिलेट करके देंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा। तो अब हम सेकंड कॉलम पे चलते हैं। करंट मंथ जो भी मई महीने चल रहा है उसका डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट वाइज। आप क्लिक करें तो ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा। फोर्थ से क्यों है बोले तो जो भी पहला 3 तारीख थे वो हॉलीडेज थे। आप ये सेगमेंट को देखना पड़ेगा। इक्विटी सेगमेंट पहला जो स्टॉक्स के डेटा है ये पहला डेटा पे रहेगा, पहला कॉलम में रहेगा, और जो भी दूसरा है वो डेरिवेटिव्स का सेक्शन है। जो भी आप पहले लेटेस्ट में एनालिसिस करें सेम यहाँ भी वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको डेट वाइज मिलेगा। आप यहाँ पे देख सके तो जो भी फोर्थ के दिन में इक्विटी में कितना परचेसेस हुआ, कितना सेलिंग हुआ और उसका इन्वेस्टमेंट कितना था, और ये यहाँ पे टोटल जो भी परचेसेस उसके बारे में दिया गया है। डेट वाइज आप क्लियरली एक एक दिन के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सेम अभी जो लेटेस्ट एनालिसिस में करे थे इंडेक्स फ्यूचर्स में इतना कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए, इतना अमाउंट निवेश किया गया, इतना कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग करे थे और इतना अमाउंट यहाँ पे हुआ, और जो भी एंड ऑफ द डे ओपन इंटरेस्ट है वो डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको अप्रैल के महीने में बार बार टेलीग्राम चैनल पे बोलते आया हूँ, जो भी ऑप्शन चेन आपको दिख रहा होगा वो फेक है। तो वो डाटा मैं यहीं से पुल आउट किया हूँ। वो टाइम पे ऑप्शंस के नहीं फ्यूचर्स में एक्टिविटी बन रहा था, तो वो डाटा यहीं से मैं आपको दिया हूँ। आपको ये डेटा हर दिन देखना पड़ेगा, इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी वो लोग कहाँ पे निवेश कर रहे, कहाँ से पैसे निकाल रहे। तो दोस्तों अगर आप ये डेटा को एनालाइज किए तो ये करंट मंथ का आपको क्लियरली साफ साफ दिख रहा होगा वो लोग इंडेक्स ऑप्शंस में एक्टिव है, ना कि इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक्स के बारे में लिए तो यहाँ पे स्टॉक्स में फ्यूचर्स में एक्टिविटी दिख रहा, स्टॉक्स में ऑप्शंस में एक्टिविटी उतने ज्यादा नहीं दिख रहा। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो भी स्टॉक्स में पैसे निवेश किया जा रहा है वो सेलिंग रहने दीजिए या बाइंग रहने दीजिए। फ्यूचर्स में ज्यादा है, ऑप्शंस में कम है। अगर आप एक स्टॉक का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाई या सेल करते हो आपको उतना ज्यादा उसमें मूवमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लोग फ्यूचर्स में एक्टिव है, ऑप्शंस में कम एक्टिव है। अगर आप इंडेक्स में लिए तो ये लोग ऑप्शंस में एक्टिव है, फ्यूचर्स में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों ये डेटा से आपको एक क्लियर पिक्चर सामने दिख रहा होगा। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो वो लोग ऑप्शंस में एक्टिव है या फ्यूचर्स में एक्टिव है। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो वो लोग फ्यूचर्स में एक्टिव है या ऑप्शंस में एक्टिव है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो वो लोग बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो वो लोग बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। आपको क्लियर पिक्चर मैं आपके सामने लगाया हूँ। आप एक बार ये वीडियो के बाद NSDL वेबसाइट पे जाके एक 15 मिनट ये चार्ट के ऊपर आप स्पेंड कीजिए, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों तीसरा कॉलम है वो है आर्काइव। आप इसको क्लिक करें तो जो भी अभी आप एनालिसिस देखे हैं करंट मंथ का उसका हिस्टोरिकल डेटा आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अप्रैल महीने का ले रहा हूँ। व्यू रिपोर्ट आपको टोटल अप्रैल महीने का मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा। और ये रिपोर्ट को आप अपनी एक्सेल शीट पे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। और फोर्थ कॉलम आप क्लिक करें तो ये है दोस्तों कैलेंडर और ईयर, मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट जो भी 2020 ईयर है
उसका आपको यहाँ पे दिखेगा। इसको क्लिक करें तो मंथली एफपीआई एफआईआई नेट इन्वेस्टमेंट्स कैलेंडर ईयर 2020, मतलब मंथ वाइज आपको यहाँ पे दिखेगा। स्टॉक इक्विटी में क्लियरली आपको समझ में आएगा, और जितना निवेश किए थे ये सभी डेटा आपको यहाँ पे क्लियरली मिल जाएगा। कौन सा महीने में कितना इन्वेस्टमेंट करे, कौन सा महीने में कितना पैसे निकाल दिए, ये आपको क्लियरली ये डेटा बताती है। और जो फिफ्थ कॉलम है दोस्तों, वो है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का डेटा आप देख सकते हैं एफपीआईज के, जो भी हमारे इंडियन मार्केट्स में निवेश किए थे। जो सिक्स्थ कॉलम है दोस्तों, वो है फोर्टनाइटली सेक्टर। मैं ये टेलीग्राम चैनल पे हर बार 15 दिन को एक बार इसका लिंक शेयर करते ही आया हूँ। मुझे पता नहीं दोस्तों कितने लोग इसको डाउनलोड करके देखे हैं। अगर आप लोग डाउनलोड करके इसका एनालिसिस करना पता नहीं है तो मैं आपको ये वीडियो में क्लियरली समझाता हूँ एनालिसिस कैसा करना है। सिक्स्थ कॉलम क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये डाटा जो है वो 15 दिन को एक बार अपडेट हो जाएगा। 15 थोड़ा लेट भी हो सकता है, 17-18 डेज भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और डाटा को ट्रैक करना पड़ेगा। आपको अभी तक 15 अप्रैल का ही डेटा अपडेट हुआ है। जो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो भी डेटा है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी हो सकता है 1-2 दिन में आप इसको ट्रैक करते रहिए। व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए, आपको कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसको थोड़ा जूम आउट कीजिए या फिर इसको डाउनलोड कीजिए। मैं ये डेटा को मेरा प्रिंटर से डाउनलोड करता हूँ पेपर में और एनालिसिस करता हूँ। अगर आपके पास प्रिंटर है तो डाउनलोड कीजिए, अगर नहीं है तो इसको जूम आउट करके एनालिसिस स्क्रीन पे ही करना पड़ेगा आपको। मोस्टली प्रिंट लेने के लिए ट्राई कीजिए अगर आपके दोस्तों के पास, ये लॉकडाउन खत्म होने तक। इसमें आपको सारे सेक्टर्स दिख रहे होंगे और इसमें से मैं जो भी सेक्टर में ज़्यादा निवेश है मैं उसको चुनता हूँ। मैं उसको नंबर वाइज डिवाइड करता हूँ, 3 से 4 ही चुनता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं चुनता हूँ। अब अगर हेडिंग्स में देखें तो AUC एज ऑन मार्च 31 2020। AUC का मतलब क्या है बोले तो एसेट अंडर कस्टडी। जो भी FIIs FPIs है उनके कस्टडी में जो भी सेक्टर है उसमें निवेश कितना किया जा रहा है, ये सभी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों मैं एनालिसिस के लिए स्क्रीन को थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ। तो दोस्तों पहला कॉलम है ऑटोमोबाइल सेक्टर, दूसरा कॉलम है टोटल फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेकंड कॉलम में 2A एंड 2B बोल के दो अलग कॉलम्स है। 2A में बैंक है, 2B में अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है। मतलब जो टोटल फाइनेंशियल सर्विसेज में फर्स्ट वाला है बैंक्स, सेकंड वाला है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आपको अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आते हैं बोले के आपको जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के जो भी कंपनी से या उसका फुल फॉर्म दिया गया है। और तीसरा कॉलम में कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, कोल, कमर्शियल सर्विसेज, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। और 32 में आए तो 32 का ट्रांसपोर्टेशन है और इसमें 32A एयरलाइंस, 32B लॉजिस्टिक्स, 32C मैराइन पोर्ट्स, और ऐसे ही 32D रोडवेज, 32E शिपिंग, 32F सरफेस ट्रांसपोर्टेशन, 32G ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज, 32H एयरपोर्ट सर्विसेज, और 33 जो है वो यूटिलिटीज है, और 34 सोवेरियन। ये आपको ऐसा देखना पड़ेगा। अगर आप नीचे की तरफ आए तो 35 जो है वो अदर्स है। अदर्स का जो भी कंपनीज लिस्टेड वो सब यहाँ पे दिया गया है। AUC ऑफ टॉप 10 कंपनीज अंडर अदर्स कैटेगरी, आप ये पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों ये डेटा को एनालाइज करने के लिए मैं जो सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा उसको पहले चुनता हूँ। इसके बाद दूसरा जो फर्स्ट सेक्टर है उससे कम इन्वेस्टमेंट जो है वो सेकेंडरी, और जो तीसरा है जो सेकंड से कम है वो थर्ड नंबर पे आएगा। ऐसा मैं 3 या 4 सेक्टर चुनता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं चुनता।
तो दोस्तों, अब ये डेटा में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो टोटल फाइनेंशियल सर्विसेज में दिख रहा होगा, और फाइनेंशियल सर्विस में भी बैंक्स और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी आते हैं, तो उसका भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है दोस्तों, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में सेकंड पोजीशन में दिख रहा होगा। उसके बाद ऑयल एंड गैस, ऐसा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये डेटा का एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में हम अभी जानेंगे। जैसा कि टोटल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्स्ट में आ रहा है, तो उसका एनालिसिस पहले करेंगे। एसेट अंडर कस्टडी एज ऑन मार्च 31st 2020, मार्च के महीने में कितना निवेश किया गया है वो डेटा यहाँ पे हम देख सकते हैं। 7,09,218 करोड़ जो है वो उसमें निवेश किया गया है FIIs FPIs के द्वारा। अब इसमें एनालिसिस करने के लिए हमको ये दो कॉलम जो है नेट इन्वेस्टमेंट, इसमें अप्रैल में और मार्च में ये दो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी निवेश मार्च महीने में किया गया है 7,09,218 करोड़, इसमें से जो 16 से 31st, उसके बाद अप्रैल 1 से 15 तारीख तक निवेश निकाला गया है या वापस ऐड किया गया है, वो डेटा हमको देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो 16 से 31st मार्च में 10,952 करोड़ जो है वो निकाला गया है, क्योंकि यहाँ पे हमको -10,952 करोड़ दिख रहा होगा। और उसके बाद अप्रैल 1 तारीख से 15 तारीख तक कितना अमाउंट निकाला गया है, यहाँ पे -30 दिख रहा होगा। तो दोनों महीने में पैसे निकाला गया है, इसमें कुछ निवेश नहीं किया गया है। और टोटल फाइनेंशियल सर्विस में दूसरा है बैंक्स, 2A में आता है। इसमें 4,11,179 करोड़ जो है वो मार्च महीने में निवेश किया गया है। इसमें से नेट इन्वेस्टमेंट जो 16 से 31st मार्च का है, उसमें -6,397 करोड़ जो है निकाला गया है। और अप्रैल 1 से 15 तारीख तक देखे तो 1,454 करोड़ जो है वो निवेश किया गया है। मतलब जो मार्च महीने में 6,397 करोड़ जो है वो निकाला गया है, लेकिन अप्रैल महीने में 1,454 करोड़ जो है वो वापस निवेश किया गया है। कौन सा सेक्टर में? बैंकिंग सेक्टर में। और अब दूसरे अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में देखें तो यहाँ 2,98,039 करोड़ जो है वो निवेश था मार्च के महीने में। उसमें नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो 16 से 31st -4,555 करोड़ जो है वो निकाला गया था। और नेट इन्वेस्टमेंट अप्रैल फर्स्ट 15 दिन में -1,484 करोड़ जो है वो निकाला गया है। मतलब दोनों महीने में पैसे जो है वो निकाला गया है। कौन से सेक्टर में? अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब अगर अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आता है, जैसा कि मैं पहले बोला हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, होल्डिंग कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, अदर फाइनेंस कंपनीज इंक्लूडिंग NBFCs, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। जो भी ये स्टॉक्स है, आप अगर बैक टेस्ट करें तो जो फर्स्ट 15 दिन, जो अप्रैल और मार्च के लास्ट का 15 दिन जो है उसमें अंडर परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे। और दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड्स फाइनेंशियल सेक्टर अदर देन बैंक्स। जो भी बैंक्स है इसमें इंक्लूड नहीं होते। आप बैंक्स का देखें तो यहाँ पे डाटा आपको इतना दिख रहा होगा, और 6,000 का जो भी निवेश था वो निकाला गया था। और यहाँ ये अप्रैल फर्स्ट 15 दिन में 1,454 करोड़ जो है वो निवेश किया गया था। इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको यहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट का प्राइस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये पहला सेक्टर का एनालिसिस था। दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये जो 3 या 4 सेक्टर्स के बारे में मैं एनालिसिस करता हूँ, बोला हूँ, वो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि मैं ये पूरा शीट को एनालिसिस करता हूँ। अगर मुझे कोई सेक्टर में कंटिन्यूअसली बाइंग दिख रहा है
तो वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट छोटा भी है तो मैं उसको कंसिडर करता हूँ। ये बात को आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। दोस्तों अब आपको डाउट आ रहा होगा, क्योंकि मैं पहले बोला हूँ 3 या 4 सेक्टर्स के बारे में देखता हूँ और निवेश जो ज़्यादा है वही देखता हूँ। दोस्तों मैं ये डेटा शीट को पूरा एनालिसिस करता हूँ। अगर मुझे कोई भी सेक्टर में कंसिस्टेंटली पैसे आते हुए दिख रहा है, अगर वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कम भी है, मैं वहां पे कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये डेटा को हम 1 महीने देखने से कुछ नहीं समझ में आएगा। हमको ये डेटा को एटलीस्ट 3 महीने देखना पड़ेगा। 3 महीने का डेटा मतलब ये मई महीने चल रहा है तो हमको एटलीस्ट मार्च से देखना पड़ेगा। मेरे पास जनवरी से डेटा है और मैं जनवरी से इसको डाउनलोड करके रखा हूँ और एनालिसिस करते आ रहा हूँ। यही कारण है दोस्तों, अगर निवेश जो है वो कम भी है मगर कंसिस्टेंट है तो मैं वहां पे कंसिडर करता हूँ। अब जो मैं पहले बोला हूँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट को देखता हूँ, वो भी है मगर ये भी है। मार्केट में कभी भी एक ही स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा 100%। हमको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। कॉलम है दोस्तों, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डेट के बारे में है। और नेक्स्ट वाला है दोस्तों एसेट अंडर कस्टडी। जो भी टॉप कंट्रीज है उसका लिस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। 2020 में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उससे हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद जो है वो मॉरिशियस, लक्समबर्ग, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ये सब आपको दिखेगा। और यही कॉलम में दूसरा सब कैटेगरी है, वो कैटेगरी वाइज डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारा डेटा अवेलेबल है दोस्तों। उसके बाद जो तीसरा है वो कैटेगरी वाइज डेटा फॉर ऑल क्लाइंट्स के बारे में है। आप टाइप ऑफ क्लाइंट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं और निवेश भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों बिडिंग डिटेल्स। ये बिडिंग है दोस्तों, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह के बिडिंग यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरा कॉलम है दोस्तों ट्रेड वाइज इक्विटी डेटा ऑफ एफपीआई एफआईआईस। ये आपको क्लिक करें तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा। इक्विटी ट्रेड्स कौन से ईयर में क्या क्या हुए, कौन से महीने में क्या क्या हुए, ये सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो दूसरा है दोस्तों वो है डेट। ये डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों मैं ये सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। और जो दूसरा कॉलम है दोस्तों वो वैल्यू ऑफ श्योर डेरिवेटिव्स। आप थोड़ा सिर्फ बैठ के ये शीट्स को देखिए, आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा। इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। और डिटेल्स ऑफ एलोकेशन ऑफ डेट लिमिट्स, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एफपीआईस। मतलब इसका मतलब है दोस्तों जो भी एफपीआई से वो रजिस्टर्ड हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में होके है उसका डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। 9770 जो भी एफपीआई रजिस्टर्ड है वो डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं। उनका टोटल एड्रेस और ये सब यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, कंट्री नेम के साथ, एड्रेस के साथ, और कौन से कैटेगरी में है वो भी ये आप देख सकते हैं, जो पहले आप कैटेगरी वाइज में देखे थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका जो भी डाउट है वो क्लैरिफाई करता हूँ। मैं जब भी टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक प्रोवाइड करता हूँ, आप उसको डाउनलोड 100% कीजिए, आपको ये बहुत काम आने वाली है। डाउनलोड करके ऐसे ही मत छोड़िए दोस्तों, उसको एनालिसिस कीजिए, आपको क्लियर पिक्चर सामने होगी कहाँ पे निवेश करना है, कहाँ पे निवेश नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी नया सीखने के लिए मिले तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके हमको वहाँ फॉलो हो सकते हैं। कोई भी आपका रिलेटिव दोस्त स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो चैनल को रेकमेंड कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको आपके ऐप में या ईमेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा।